ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, मेरा नाम है गौतम कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉमन एरर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं स्पॉटिंग एरर, मतलब कि हम लोग एरर को कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे उसे स्पॉट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ वही देख रहे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रूल नंबर 3। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में? तो आज हम लोग जानने वाले हैं सिंस या फोर के बारे में, कि हम लोग सिंस और फोर का यूज कब करते हैं। तो देखिए, तो जो इसका सबसे पहला है, हम लोग सिंस और फोर का यूज हमेशा से परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। कहाँ पे करेंगे हम लोग इसका यूज? हम लोग हमेशा से सिंस या फोर का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो। दोनों में से कोई भी हो, बस केवल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए, हम लोग वहाँ पे सिंस और फोर का यूज कर देंगे। तो ये बात तो हो गया। तो अब ये भी बताइए कि फोर और सिंस का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, फोर का यूज कहाँ पे होगा और सिंस का यूज कहाँ पे होगा। तो आइए देखते हैं। तो सिंस से शुरू करते हैं। सिंस इज यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज टू इंडिकेट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है एग्जैक्टिंग स्टार्टिंग टाइम इज फिक्स। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग सिंस का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ की स्टार्टिंग टाइम हमेशा से फिक्स होता है, मतलब जहाँ पे समय फिक्स होता है, जहाँ पे समय तय होता है, जो एग्जैक्ट समय को शो करता है, वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे। इसके बाद आता है फोर। अब हम लोग फोर का यूज कहाँ पे करेंगे? तो फोर का यूज जस्ट इसका वाइस वर्सा होगा। कहने का मतलब होगा कि फोर इज़ यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज आर टू इंडिकेट ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है एग्जैक्टिंग स्टार्टिंग टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड। जब समय फिक्स नहीं होगा, जब समय में वेरिएशन होगा, तब हम लोग वहाँ पर फोर का यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देख के और ज़्यादा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला है, तो आप मुझे बताइए कि वाई दिस चाइल्ड हैज़ बिन विपिंग सिंस 2 आवर्स। मतलब कि बच्चा पिछले 2 घंटे से क्यों रो रहा है, इसका हिंदी मतलब ये हुआ। तो आप मुझे बताइए कि इसमें एरर कहाँ पे है। तो वाई दिस चाइल्ड बिल्कुल सही है, हैज़ बिन वीपिंग भी सही है, क्योंकि यहाँ हैज़ बिन वीपिंग ये जो है कंटिन्यूस टेंस को बता रहा है, मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बता रहा है। यहाँ पे जो है सिंस जो 2 आवर है, गड़बड़ यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंस के साथ कभी भी यहाँ पे जो 2 आवर है, 2 आवर के साथ हम लोग कभी भी सिंस का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग 2 आवर के साथ हम लोग हमेशा 4 का यूज़ करेंगे। किसका यूज करेंगे? हमेशा 4 का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, वाई दिस चाइल्ड हैज़ बिन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। मतलब कि ये जो 2 घंटा है, ये 2 घंटा फिक्स नहीं है कि ये दो घंटा कब के बारे में बात कर रहा है। 2 घंटा अभी का 2 घंटा, या पिछला का 2 घंटा, या फिर कितने पिछले का 2 घंटा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे 4 का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो हमारा अगला है, तो आप मुझे ये बताइए कि आई हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2000। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। तो आई हैज़ बीन टीचिंग भी बिल्कुल सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहा है, वो भी इस स्कूल में है। फॉर 2000, तो देखिए यहाँ पे जो एरर है यहाँ 4 में है। वो 4 में एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो 2000 है, जो 2000 है, ये एक एग्जैक्ट टाइम को शो कर रहा है, ये परफेक्ट टाइम को शो कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 4 की जगह पे हम लोगों को सिंस का प्रयोग करना होगा। देखते हैं। आई हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। मैंने बोला कि हम लोग सिंस की यूज हम लोग हमेशा वहाँ पे करेंगे जहाँ पे समय फिक्स होता है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा फिक्स होगा, वहाँ पे हम लोग हमेशा से सिंस का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे फिक्स नहीं होगा वहाँ पे हम लोग 4 का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें कहाँ पे एरर है। सीता हैज़ बिन वीपिंग सिंस 2 आवर। तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ में 2 में, सॉरी 2 नहीं, जो 2 के आगे जो सिंस लगा हुआ है वहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि जो 2 आवर है ये एग्जैक्ट टाइम को शो नहीं कर रहा है। जो 2 आवर है एग्जैक्ट टाइम को इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा 4। तो आइए देखते हैं। सीता हैज़ बिन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब कि सीता 2 घंटे से रो रही है। आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला है, तो आप मुझे बताइए कि वाई दिस मैन हैज़ बिन फाइटिंग फॉर 5 PM। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एरर कहाँ है। तो देखिए वाई दिस मैन, चलो ये भी सही है, WH वर्ड है, हैज़ बिन फाइटिंग ये भी सही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यहाँ पे जो गड़बड़ है वो यहाँ 4 में है, या 4 में गड़बड़ी है। क्योंकि 4 में गड़बड़ी इसलिए है क्योंकि 4 के बाद जो 5 PM है, जो 5 PM है ये एग्जैक्ट टाइम को शो कर रहा है, क्योंकि 5 PM एक एग्जैक्ट टाइम है, एक प्रॉपर टाइम है। तो इसलिए 5 PM के साथ हमेशा से हम लोग सिंस का यूज करेंगे। देखते हैं, वाई दिस मैन हैज़ बिन फाइटिंग सिंस 5 PM। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब आप लोग तो थोड़े होशियार हो गए होंगे, तो आप इसके बारे में बताइए। तो ये अगला है, वाई दिस कपल हैज़ बिन फाइटिंग फॉर 10 PM। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, आप मुझे बताइए। तो देखिए, वाई दिस कपल WH वर्ड है, बिल्कुल सही है। हैज़ बिन फाइटिंग भी बिल्कुल सही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस या 4 का यूज हमें करना ही है। यहाँ पे जो 10 PM है, इसके साथ जो आगे 4 लगा हुआ है, यहाँ पे 4 होगा कि सिंस होगा, आप मुझे बताइए। आपने आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे सिंस होगा, यहाँ पर सिंस होगा। सिंस क्यों होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए, वाई दिस कपल हैज़ बिन फाइटिंग सिंस 10 PM। यहाँ पे सिंस हम लोग यूज इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ जो 10 PM है ये एक एग्जैक्ट टाइम को शो कर रहा है, और जो जहाँ भी एग्जैक्ट टाइम शो होगा हम लोग हमेशा से वहाँ पर 10 PM हो या फिर 9 PM में, चाहे कुछ भी हो, हम लोग हमेशा वहाँ से सिंस का ही यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, तो आप मुझे बताइए कि द रेन हैज़ बिन रेनिंग फॉर मॉर्निंग। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है, ढूंढिए, क्योंकि इस बार टाइम के रूप में केवल मॉर्निंग ही है, तो आप मुझे बताइए कहाँ पे होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग एक टाइम को शो कर रहा है, और मॉर्निंग के साथ कभी भी हम लोग 4 का यूज नहीं करेंगे। मॉर्निंग के साथ हम लोग हमेशा से सिंस का प्रयोग करते हैं। द रेन हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कहने का मतलब होगा कि कोई अगर बोल रहा है सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो जो ऐसा समय होता है तो वहाँ पर भी हम लोग सिंस का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है, तो आप मुझे बताइए कि सर्वेंट हैज़ बिन सर्विंग सिंस 1 ईयर। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। चलिए, पहला तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है सिंस में, क्योंकि जो सिंस के बाद जो टाइम है वो 1 ईयर को बता रहा है, और 1 ईयर ये एक फिक्स टाइम नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंस की जगह पे 4 का यूज करेंगे। सर्वेंट हैज़ बिन सर्विंग फॉर 1 ईयर, ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज का आखिरी है, तो आप मुझे ये बताइए कि मदर हैज़ बिन लविंग हिज चाइल्ड फॉर बर्थ। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है, इसमें एरर कहाँ है, आप मुझे बताइए। तो देखिए, तो यहाँ पे जो एरर होगा, जो चलिए लव तो है, सही है, चाइल्ड, देखो यहाँ पे जो बर्थ है, बर्थ के पहले लगा हुआ है 4, और ये 4 नहीं होना चाहिए, ये 4 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो बर्थ है, ये बर्थ एक एग्जैक्ट टाइम को शो करता है, जन्म से ये कि एग्जैक्ट टाइम को शो कर रहा है, ये परफेक्ट टाइम है, तो इसलिए हम लोग बर्थ के पहले जहाँ 4 लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे। देखिए, मदर हैज़ बिन लविंग हिज चाइल्ड सिंस बर्थ, मतलब कि जन्म से माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, प्यार करती रही है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग काफ़ी होशियार हो गए हैं। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। तो अब हम लोग आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। किसी का बारात निकल रहा है, इसीलिए थोड़ा यहाँ धूम धड़ाका हो रहा है, आपको भी आवाज़ आ रहा होगा पटाखे का। चलिए ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए।